राम शीघ्रता से आगे बढ़े। पहले तो माताओं गुरु वशिष्ठ को देखते ही रहे, फिर उन्हें प्रणाम किया। कैकेयी का कंठ अवरुद्ध हो गया और इसके बाद आर्य सुमंत्र के कहने पर निषाद राजगुह में तीनों रानियों के आवास और गुरुदेव के विश्राम तथा पूजन के स्थान की व्यवस्था के लिए अपने कार्यकर्ता जुटा दिए। उधर सीता तीनों माताओं की सेवा में लगी थी। उन्होंने कैकेयी माता की उद्विग्नता को शांत किया। मां कैकेयी को सांत्वना देकर सीता मां सुमित्रा के पास पहुंची। मां सुमित्रा को संतुष्ट कर सीता मां कौशल्या के पास आई, उनके पांव दबाने लगी, उनकी ममता को सहलाने लगी। इधर भरत की समझ में नहीं आ रहा था कि राम भैया से अयोध्या लौट चलने की बात कौन कहे, कैसे कहे। उन्होंने आर्य सुमंत्र से मंत्रणा की। भरत ने जब गुरुदेव से आश्वासन पाया तो लक्ष्मण को अपना मंतव्य कह सुनाया। भरत कुटिया के पीछे खड़े खड़े सब सुन रहे थे। वो टूट गए, कुम्भला से गए और सीधे गुरुदेव के पास पहुंचे। उधर भरत बहुत विचलित थे, समझ नहीं पा रहे थे वो अब क्या उपाय करें जिससे राम भैया ना कर सकें। अंततः भरत माता कौशल्या की शरण में पहुंचे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, यही प्यास बुझत न बुझाए। भरत इसके आगे कुछ न कह सके, स्तब्ध अवाक से रह गए। उधर कैकेयी राम की कुटिया में पहुंची। मां, आप मुझे बुला लिया होता। राम, तुम मुझे दंड भी नहीं देते, क्षमा भी नहीं करते। मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। तो क्या मानते हो? अपनी मां। अगर तुम मुझे सचमुच अपनी मां मानते हो तो मां की आज्ञा मानो और लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। मैया, अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं? माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा हैं उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कारपूर्ण अस्तित्व, एक श्राप बनकर रह जाएगा। फिर भी यदि आपकी यही आज्ञा हो तो कहिए। दूसरे दिन आश्रम में सभा जुड़ी। महाराज जनक, गुरुदेव वशिष्ठ, तीनों राजमाताएं, चारों भाई, मंत्रीगण सभी उपस्थित थे और सभी ये जानने को आतुर थे कि महाराज जनक क्या निर्णय करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव बोले। महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। ऐसे समय में आपका आगमन सर्वतः मंगल सूचक है। इससे हम सबको धैर्य बन गया है कि आप
अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक ओर राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। नाथ, हमारे लिए अब पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। हे धर्म पिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी, इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक ओर धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे ये धरती स्थिर है, परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत, परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता, अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भैया, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं।
परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा न हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी, सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। भैया, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। महात्मा भरत, तुम धन्य धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भाग्य की विडंबना देखिए, एक दिन ये तीनों अपनी माताओं को छोड़कर वन चले आए थे। आज वही माताएं अपने हृदय के टुकड़ों को उसी वन में छोड़कर वापस जा रही हैं। सबकी आंखों में आंसू भर आए थे तो मर्यादा के साकार रूप राम के नेत्र भी डबडबाए थे। भरत के साथ जो भी बन गए थे सब राम को सिर नवाकर अयोध्या लौट आए। दूसरे ही दिन राज्यसभा में भरत ने राम की चरण पादुका का पुष्प चंदन से पूजन कर उन्हें राज्य सिंहासन पर स्थापित किया और फिर गुरु वशिष्ठ, महाराज जनक, आर्य सुमंत्र तथा अन्य सामंत गणों को संबोधित करते हुए बोले, आप सब साक्षी हैं। मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया है। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से
शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमंत्र, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम हैं, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होंगे। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया है। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि ना रहे। विद्वानों और विचारकों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा के हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दे, मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सन्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं, अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता, इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता हूं। तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करें। मां, मुझे नंदीग्राम जाने की आज्ञा दो। मैंने शत्रुघ्न को आपकी सेवा का भार सौंपकर उसे राजमहल में रहने के लिए कह दिया है। वो आपकी हर प्रकार सेवा करेगा, आपका आज्ञाकारी रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दो पुत्र तो वन के दुख भोग ही रहे हैं, अब तुम भी अपना जीवन कष्टमय बनाना चाहते हो वत्स? मुझे वहां कोई कष्ट नहीं होगा मां, केवल एक बात का दुख होगा, मैं अपने हाथों से आपके श्री चरणों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। परंतु मेरा सेवक धर्म मुझे विवश कर रहा है। आप तो जानती हैं, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। तुम रघुवंशी अपनी कर्तव्य परायणता में कितने निष्ठुर हो जाते हो। ठीक है, जो संकल्प तुमने किया है वो सफल करने में भगवान तुम्हारी सहायता करे। मां, बस यही आशीर्वाद दो, तुम्हारे भरत के पग अपने कर्तव्य पथ से कभी न डोले। तुम्हारी सदा जय हो। मुझे तुम जैसे पुत्र पर गर्व है भरत। मां भवानी तुम्हारी रक्षा करेगी।
मेरे लाल। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। राम लखन सिया बन में भरत भये घर ही में बैरागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तन तूरी। तेहि पुन बसत भरत बिनु रागा, चंचलिक जिमि चंपक बागा। यही अनुराग विराग का संगम, बैरागी अनुरागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। नंदीगांव करे परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धर धीरा। जटाजूट सिर मुनि पट ढारे, महिखन कुश साथ रे सवारी। असन बसन बासन वृत नेमा, कीन्हे रघुवर लागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत नर रै समात। मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भांति। अपने पति भरत के दर्शनों की अनुरागिनी मांडवी कर्तव्य पालन में पति की सहभागिनी बनने की चाह लिए नंदीग्राम आई। स्वामी, मैं आपकी आज्ञा के बिना चली आई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पति पत्नी के बीच ऐसी औपचारिकता क्यों? पति और पत्नी के अधिकार को किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं पत्नी का अधिकार नहीं मनवाने आई नाथ। मैं तो केवल इतना पूछने आई हूँ कि मेरी किस त्रुटि, किस दोष के कारण मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। यह तुम्हारा भ्रम है प्रिय, मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है। तुम तो जानती हो मैं नंदीग्राम किस कारण आया हूं। जानती हूँ स्वामी, जानती हूँ, परंतु आपके इस कर्तव्य पालन में सहयोग देने से आप मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी इस कठोर तपस्या में अपना पूरा साथ दूं। स्वामी, जिस प्रकार सीता दीदी को वन में अपने स्वामी की सेवा का अधिकार बड़े भैया को देना पड़ा, आज उसी प्रकार आपकी सेवा का अधिकार मैं आपसे मांगती हूँ। मैं भी आप ही की भांति तपस्वी वेश बनाकर रहूंगी, सारे व्रत नियम निभाऊंगी और आपके प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दूंगी नाथ। मेरी सेवा, मेरे संयम में आप कभी कोई त्रुटि नहीं पाएंगे स्वामी। बस आपके दर्शनों का सुख मिलता रहेगा मुझे, इतना
इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए स्वामी, इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए। तुम मेरी तपस्या, मेरे कर्तव्य में सहयोग देने की बात केवल मुंह से कह रही हो देवी, परंतु कार्य उसके विपरीत कर रही हो। आर्य, मैं विपरीत कार्य कर रही हूँ, ये कैसे कह दिया आपने? हाँ, सहयोगी तो वही होगा जो मेरा कार्य बांट ले। जिस कर्तव्य को मैं पूरा न कर सकूं, उस कर्तव्य को पूरा कर दे। नाथ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, परंतु आप मुझे उसका अवसर तो दीजिए। कहिए, आपका कौन सा कर्तव्य अधूरा पड़ा है जिसे मांडवी पूरा कर सके? माता कौशल्या की सेवा। हाँ मांडवी, उनका इकलौता पुत्र वनवास काट रहा है, उनकी बहू भी उनके पास नहीं है। इस समय उनकी सेवा कौन करेगा? पुत्र वियोग की ज्वाला से जब वो पीड़ित होंगी तो उन्हें सांत्वना कौन देगा? उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा? उनके आंसू कौन पोंछेगा? ये सारे मेरे कर्तव्य हैं जो तुम्हें निभाने चाहिए। अपने सुख की बात भूल जाओ मांडवी। इस समय हम दोनों को दूसरों के दुख बांटने चाहिए। यदि तुम सचमुच मुझे सहयोग देना चाहती हो तो राजमहल लौट जाओ और माता कौशल्या की सेवा में डूब जाओ। मांडवी, तुमसे दूर रहकर पीड़ा तो मुझे भी बहुत होगी, परंतु इस समय हमारी पीड़ा हमारे कर्तव्य के आगे बहुत गौण है। आप धन्य हैं आर्य, आप धन्य हैं। भरत के समझाने पर माता कौशल्या के प्रति भरत और अपना कर्तव्य निभाने के लिए मांडवी अपनी वेदना को पी गई। अपने पति के त्याग पर गर्व अनुभव करती वो अयोध्या लौट आई। अयोध्या, जहां कैकेयी का अतीत उसे पल पल तिल तिल जला रहा था और उस पर भरत का व्यवहार वो जानती थी वो उसकी एक नहीं सुनेगा, फिर भी साहस कर वो नंदीग्राम पहुंची। महारानी कैकेयी, दास के लिए क्या आज्ञा है? मैं भी यही नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। ये स्थान तपस्वियों के लिए है, यहाँ राजमहल के सुख नहीं मिलेंगे। मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। हर किसी राह चलते कपटी, स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती। महारानी, आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। आपने केवल राज मांगा था, उसके लिए आपने अपने पति के प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी संतान को देश निकाला दे दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसलिए हम आपको महारानी के ही स्थान पर रखेंगे। आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। राजमहल के रेशमी बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत। हृदय में एक क्रंदन, एक चीत्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक मरुस्थल के समान सूना हो गया है। भरत, अश्रु जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भरत, मुझ पे दया कर भरत, मुझ पे दया कर। मुझ पापिनी को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोने में पड़ी रहने दे भरत। कदाचित मुझ पापिनी को थोड़ी शांति मिल जाए। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे भरत, मत दे। जिसे आप घोर दंड समझती हैं, कदाचित उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। अपने कर्मों के फल स्वरूप पाई हुई पीड़ा से भागकर
किसी कुटिया के कोने में छिप जाने से न मन की शांति मिलती है, ना ही तपस्या होती है। आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलती रहे, रेशमी बिछौनों के बिच्छू आपको काटते रहे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज्य से मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मोल चुका सकती है। कदाचित इसी से आप पाप मुक्त हो जाए। जाइए जाइए महारानी कैकेयी, आपकी तपोभूमि राजमहल में है।